अच्छा रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ, माजी जो है वो हॉस्पिटल से चली गई थी, उसके बाद ये तुम्हें कहाँ मिली? मंदिर में। मैं और आई मंदिर गए थे। तू क्या तेरा बाप भी जाने देगा? माँ जी, अब आप बिल्कुल। माँ जी कहाँ गई? नहीं दूंगी मेरी बेटी। माँ जी, अगो भाई, ये तो माँ जी हैं। लगता फिर से गुर्दों से भाग रही थी, एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गई। माँ जी, इनको घर लेकर चलते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ। महादेव, एक बार फिर आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। कलयुग में पाप जितना भी बढ़ जाए, पर आप हर पल सत्य का साथ देते रहेंगे। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम माजी को यहाँ पर ले आए। इनफैक्ट मैं भी माजी को ही ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते मंदिर तक भी पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां किसी का एक्सीडेंट हो गया। और जिस लेडी का वहां एक्सीडेंट हुआ था वो अब नहीं रही। मैंने तो सोचा कि माँ जी हमें छोड़ के चली गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी सुना था कि हमारे वहां से जाने के बाद किसी का वहां पर एक्सीडेंट हुआ। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। रिद्धि, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ जी बिल्कुल सेफ है। लेकिन कमाल की बात है, इतनी सिंपल सी है माँ जी, इतनी भोली भाली सी, ये माँ जी के पीछे गुंडे क्यों पड़े हुए थे? गुंडे मेरे पीछे। कितनी शरीफ सी है, ये किसी का क्या ही गलत करेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है जो इन्हें मारना चाह रहा है। ऐसा कौन सा राज है जिसके बाहर आने के डर से कोई ऐसा तो है जो इन्हें मरवाना चाहता है। सिर्फ एक बार वो राज पता चल जाए तो हो सकता है कि हम भी माँ जी की कुछ मदद कर पाए। समझ नहीं आ रहा कि ये कर कौन रहा है। हाँ नील, तुम सही कह रहे हो। क्या सही कह रहे हो? क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा रिद्धि। ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है जो तुम एक मेंटल पेशेंट को रखोगी। ये घर है, डैम इट। और हम कितना जानते हैं इसके बारे में, इसके पास्ट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर कल को कुछ हो गया, अगर इसने किसी को कुछ कर दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेंटल असाइलम फोन करो और उन्हें बताओ कि ये यहाँ है, और बोलो उन्हें इसे यहाँ से लेकर जाए। नहीं जाना। अरे सासू मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? घबरा रही हैं वो, क्यों डरा रही हैं उन्हें?
घबराइए मत बाजी। और यहाँ यहाँ ये लोग क्या यहाँ डर डर के जिएंगे क्या? एक सेकंड, आपको लगता है कि घर वालों को इनसे डर लगेगा? तो ठीक है ना, पूछ लेते हैं। किसी को इनके रहने से यहाँ पे डर लगेगा? बताइए, ये हानिकारक लगती है आप लोगों को? आई बाबा, आजी। देखा सासू मां, किसी को भी इनके यहां रहने से डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके यहां रहने से आपको बहुत डर लग रहा है। अरे घबराइए मत, माँ जी जो है ना बिल्कुल भी हिंसक प्रवृत्ति की नहीं है। देखिए ना कैसे चुपचाप खड़ी। और रिद्धि, तुम तो माँ जी से 2 बार मिल चुकी हो, एक बार पहले हॉस्पिटल में, उसके बाद मंदिर में। तुम्हें लगता है कि माँ जी के यहाँ रहने से किसी को नुकसान पहुंच सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत स्वीट है। मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे, इन्होंने मेरी जान बचाई। रिद्धि कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है इस पागल बुढ़िया पर। बहुत अटैचमेंट हो रही है दोनों के बीच। मुझे रिद्धि को इससे दूर करना होगा, वरना मेरा राज। तो चलो भाई, फैसला हो गया। अभी कुछ वक्त के लिए माँ जी हमारे साथ ही रहेंगे। रिद्धि, पर ये कैसे बेटा? मम्मा प्लीज, नील ठीक कह रहा है। गुंडों ने इन पर अटैक किया। ये आप हालत तो देखिए इनकी हालत ठीक नहीं है। जब थोड़े टाइम में ये ठीक हो जाएंगी तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके इन्हें वापस हॉस्पिटल भेज देंगे। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं जाएंगे हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। मम्मी, मैं खुद इनका ध्यान रखूंगी। रिद्धि, चलो माँ जी को कमरे में लेके चलते। आइए।